प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के दास से वचन को सुनेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का वचन है, उस वचन को सुने ताकि हम सभी उस वचन के द्वारा अपना जीवन को जीने की कोशिश करें और परमेश्वर से हम अपने गुनाह, गलती, अपराध को सर झुकाकर, घुटने टेक कर मान लें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। जैसे परमेश्वर ने मरियम के जीवन में कार्य किया, उसको आशीष दिया। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, उसको आशीष दिया। राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, उसको आशीष दिया। ऐसे बहुत सारे पवित्र बाइबल वचन में लिखा हुआ है, हम सभी ने पढ़ा है। आज हम परमेश्वर के अभिषेक दास के द्वारा इस वचन को सुने ताकि प्रभु हम सभी को आशीष दे। आए हम सभी मिलकर पहले परमेश्वर के दास से वचन को सुने। अगर आपको कोई काम है मार्था के जैसे, तो आप अपना काम करने चले जाएं, क्योंकि अगर आप आधा संदेश सुनेंगे तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। अगर आपको कोई काम धंधा है जो प्रभु के वचन से भी जरूरी है, तो आप अभी लाइव सेशन से अलग हटके वो काम कर लें, वरना अंत तक वचन में बने रहें, ताकि मरियम की जैसे प्रभु आपसे कहे कि देख, मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुना है वो उससे कोई छीन नहीं सकता। आइए कलाम की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 और 10 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, ऐसे लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर में भक्ति करोगे, अगर भक्ति करते समय अगर आप शोक के साथ में भक्ति करते हो, तो वो शोक भरी भक्ति पश्चाताप को उत्पन्न करती है। एक बात याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इंसान कभी पश्चाताप नहीं करता। बहुत मुश्किल होता है इंसान को अपने जीवन पर पश्चाताप लेकर आना। पछतावा दुनिया के हर इंसान को होता है, लेकिन याद रखो ये 2 वर्ड है, पछताना, पछतावा और पश्चाताप करना। हर एक इंसान पछताता है। सिगरेट पीता है, क्या करूं, ये सिगरेट मुझसे छूटती नहीं, गंदी चीज है। शराब पीने वाला शराब पीते वक्त कहता है, ये शराब तो एक दिन मुझे लेकर ही जाएगी। गाली बकने वाला, पाप करने वाला, व्यभिचार करने वाला, हर व्यक्ति अपने काम पर पछताता है, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप दोबारा इस पद को पढ़ लें और ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, परमेश्वर में जब आप भक्ति करके भक्ति में शोक उत्पन्न होता है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा एक पश्चाताप को उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम जब आप भक्ति करते हो और भक्ति में आपको शोक के साथ में भक्ति करते समय आप आंसुओं की धार लगा देते हैं। भक्ति करते समय अगर आप आंसुओं से रोते हैं तो उसका एक परिणाम निकलता है। याद रखो, जब भी मैं और आप 1 मिनट की भी अगर प्रार्थना करते हैं या एक गीत भी हम गाते हैं, 1 मिनट के लिए भी अगर हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तो वो 1 मिनट भी हमारे लिए एक आत्मिक परिणाम को लेकर आता है, एक रिजल्ट को लेकर आता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है। उद्धार का मतलब है छुटकारा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप किसी भी पाप से, किसी भी गलत स्वभाव से
अगर आप बंधे हुए हैं, आपने बड़ी कोशिश कर ली बीड़ी छोड़ने के लिए, सिगरेट छोड़ने के लिए, दारू छोड़ने के लिए, गाली बकने के लिए, व्यभिचार छोड़ने के लिए, चोरी छोड़ने के लिए, निंदा छोड़ने के लिए, लोगों का अपमान छोड़ने के लिए, बहुत अनेक प्रकार के बुरे काम करने के लिए अगर आपने बड़ा प्रयत्न किया है, बड़ी कोशिश की है, अगर वो नहीं छूटा तो आखिरी की लाइन को दोबारा पढ़ें। जिसका परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार है। अगर आपसे अब तक गुनाह नहीं छूटा, पाप नहीं छूटा, नाना प्रकार के बुरे स्वभाव जो हमारे शरीर में बसे हुए हैं, अगर वो नहीं छूटे, ये वचन को लेकर देखो, जब आप वचन को लेकर प्रार्थना करते हो, एक बात अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुन ले, जब आप वचन को लेकर प्रार्थना करते हो, देखो एक वकील, आप अदालत में आपने देखा होगा, कई किताबों में पढ़ा होगा या आपने कोई ड्रामा नाटक में देखा होगा कि एक वकील जो है अपने क्लाइंट को बचाने के लिए वो बार बार जज को एक बात कहता है, माय लॉर्ड, ये कलम के अनुसार, इस धारा के अनुसार मेरा वकील, मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है। बार बार रेफरेंस देता है, कानून के रेफरेंस बार बार वकील जज को बताता है। क्या जज को रेफरेंस नहीं मालूम? क्या कानून की किताब जज ने नहीं पढ़ी? क्या बिना कानून की किताब पढ़े वो जजमेंट देता है? एक बात अच्छी तरह से याद रख लो, वकील बार बार ये धारा, ये कलम, वो कानून की कई रेफरेंस दे देकर अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी आप दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 ये पद को लेकर आप आंसुओं के साथ दुआ करते हैं और कहते हैं, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जब आप ये वचन को दोहराते हैं, ये वचन को क्लेम करते हैं, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। मुझे और आपको उद्धार मिलेगा। इस जगत में, इस संसार में रहकर कथनी के द्वारा, करनी के द्वारा, बोलने के द्वारा, वचन के द्वारा, सोच विचार के द्वारा जो कुछ भी हमसे गलतियां या अपराध हो जाते हैं, वचन को क्लेम करके, परमेश्वर में भक्ति करके, पश्चाताप करके रोना चाहिए और उसका परिणाम उद्धार है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जिससे फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। फिर इंसान को कभी पछताना नहीं पड़ता जब एक व्यक्ति आंसुओं से खुदा के सामने रोता है। यदि आप अपने स्वभाव से परेशान हैं, देखो हर इंसान अपने स्वभाव से बंधा होता है। यह स्वभाव एक ऐसी चीज है ना कि वो इंसान के अंदर से आसानी से नहीं निकलता। हर व्यक्ति जानता है कि मेरे अंदर यह स्वभाव है, यह स्वभाव जो है मेरे अंदर से निकलता नहीं। 6 फुट का आदमी, बड़ा लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी, 3 इंच की बीड़ी का गुलाम, वो 3 इंच की बीड़ी, 3 इंच की सिगरेट ने उसे ऐसा बांध कर रखा है कि डॉक्टर ने बार बार समझा दिया उसे, देख बेटा ये सिगरेट छोड़ दे, ये तेरे लंग्स को, तेरे लीवर को खराब कर देगी। ये तंबाकू जो तेरी नाक से, मुंह से तू अंदर खींचता है, ये जलता हुआ धुआं जो अंदर तू खींचता है, ये तेरे शरीर में भयंकर बीमारी लाएगा। और देख, एक्सरे रिपोर्ट देख। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी यह व्यक्ति कहता है कि 6 फुट का आदमी है और कहता है ये 3 इंच की सिगरेट या बीड़ी मुझे छोड़ती नहीं है। मैं इसका आदी हो चुका हूं, मैं इसका गुलाम हो चुका हूं, मैं क्या करूं? सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार
इस वचन को लेकर देखो, आपका इस समय आपका स्वभाव क्या है। मैं 100% ये कह सकता हूं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई सिद्ध नहीं, लेकिन हम सब निशानी की ओर दौड़ रहे हैं। और पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई मैं उन्हें भूलता हूं। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हाँ, आगे की लाइन। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परंतु संसारिक शोक, अगर आप केवल संसारिक शोक कर रहे हैं, देखो संसारिक शोक क्या होता है, आप आत्मिक शोक नहीं कर रहे, संसारिक शोक कर रहे। याद रखो, यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 4 पद में कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। जानते हो ये यीशु ने शोक करने वालों को धन्य क्यों कहा? क्या आप समझ सकते हो इस वचन का खुलासा? क्या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके आपने कभी पूछा कि प्रभु ये शोक को आपने धन्य क्यों कहा, शोक करने वालों को आपने धन्य क्यों कहा? कभी प्रभु से पूछा? आप जानते हो, शोक करना, अपने जीवन पर शोक करना, अपने जीवन की गलतियों पर शोक करना, यीशु ने कहा धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। जानते हो, सबोपदेशक लिखने वाला प्रभु का दास कहता है 7 अध्याय 3 पद में कि जन्मदिन के घर से उत्तम है कि तू शोक के घर में जा। तू शोक के घर में जा, जहां दुखद घटना घटी है, वहां शोक हो रहा है, तू वहां चला जा। तू वहां जाएगा तो तेरा मन सुधरेगा। मन, जब भी आप और मैं शोक करने वालों के घर की ओर जाते हैं या वो शोक करने वालों के साथ रहते हैं, हमारा मन सुधरता है। कई लोग ठट्टा करने वालों की ओर जाते हैं, मजाक करने वालों की ओर जाते हैं, हल्ला गुल्ला शोर करने वालों की ओर जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। दाऊद बादशाह कहता है, दुष्टों की युक्ति पर मत चलना, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहना, और ना ठट्टा करने वाली मंडली में बैठना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि हमें इस पृथ्वी पर शोक करना चाहिए। किसके लिए विलाप करें, किसके लिए हम रोए? जीवन को 100% पवित्र बनाना। देखो, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है कि हमारी बुलाहट जो है वो पवित्रता की है। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए और परफेक्ट पवित्र होना है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10, याकूब 2:10 में लिखा है कि एक भी बात में चूकना नहीं। जो एक बात में चूक गए वो सारी व्यवस्था में चूक जाता है। परमेश्वर को सिद्ध लोग चाहिए और हम अपने आप में सिद्ध नहीं बन सकते। यह काम परमेश्वर का है। केवल अपने आप का समर्पण करना, डेडिकेशन कर देना, समर्पण कर देना, यह समर्पण ही हमें पवित्र बनाता है। जानते हो, पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 पद में कहता है, तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं। जैसा परमेश्वर पवित्र, वैसे हम पवित्र। पवित्र ग्रंथ बाइबल में आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जीवन के गलत कामों पर पश्चाताप करना, रोना। जब हम रोते हैं, देखो, रोने से, शोक करने से मन सुधरता है। आप बर्थडे पार्टी में जाओ, वहां आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अगर बर्थडे पार्टी में चले गए तो आपको कोई कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप शोक करने के घर में गए, शोक करने के घर में गए, जहां शोक हो रहा है, कोई दुखद घटना घटी है,
तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, वहां आपका मन सुधरेगा। क्या, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या बाइबल में कहीं लिखा है, कोई रेफरेंस आपको पता है, ऐसा रेफरेंस कि जहां यह लिखा है कि यीशु मसीह हंसे? यीशु हंसे, कोई रेफरेंस आपको याद आता है? कोई रेफरेंस आपको समझ में आता है कि यीशु मसीह बहुत हंसे? मैंने कई दफा बाइबल को पढ़ा, कई दफा मैंने बाइबल को पढ़ा, लेकिन कहीं भी मेरी तो नजर में नहीं आया कि वहां ऐसा लिखा हो कि यीशु हंसे। लेकिन हां मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल एक बात कहती है, पढ़ो इब्रानी की किताब, बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी की किताब अध्याय 5 और उसका 7 पद पढ़ लेंगे। इब्रानी की किताब अध्याय 5 और उसका 7 पद पढ़ लेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपने शरीर के रहने के दिनों में, देह के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, हाँ, प्रार्थना और विनती की। बाइबल कहती है कि यीशु ने बड़े आंसू बहाए। उसने यरूशलेम को देखा और देखा कि यरूशलेम में जो लोग हैं, उस भीड़ को देखकर यीशु रोया, क्योंकि यह भीड़ ऐसी थी कि बिना चरवाहे की भीड़, ये भीड़ ऐसे थी जैसे कोई ये भीड़ ऐसी थी जैसे कोई बिना चरवाहे के भेड़ रहती है। जब चरवाहा नहीं रहता भेड़ का, तो भेड़ तितर बितर होती है, भेड़ भटक जाती है, भेड़ जंगली जानवरों के चुंगल में फंस जाती है, भेड़ गलत रास्ते पर चली जाती है, भेड़ बीमार हो जाती है, भेड़ जल्दी मर जाती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, जब हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के कलाम में कि परमेश्वर भक्ति का शोक, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिससे हमें उद्धार मिलता है। उद्धार का मतलब है छुटकारा। एक सेवक को, एक पास्टर को सेवकाई के लिए गांव में भेजा गया। जब वो सेवक उस गांव में गया, उसने तकरीबन 3 महीने लगातार प्रार्थना उस गांव में चलाई। 3 महीने गांव में प्रार्थना चलाई, एक भी आत्मा नहीं बची, एक भी व्यक्ति विश्वास में नहीं आया। इस व्यक्ति ने अपने पास्टर को, सीनियर पास्टर को खत लिखा कि यहां हमने बहुत प्रार्थनाएं चलाई, 3 महीने कंटिन्यू प्रार्थना चलाई, एक भी आत्मा नहीं बची, एक भी आत्मा प्रभु के पास में नहीं आई, एक भी बंदा विश्वास में नहीं आया, एक भी घर नहीं बचा। मैं वापस आ रहा हूं, आप मुझे जवाब दे, मैं क्या करूं? इस सीनियर पास्टर ने खत लिखा और उस खत पे केवल 2 शब्द लिखे और कुछ नहीं लिखा, केवल 2 शब्द लिखे, और वो 2 शब्द थे ट्राई टीयर्स, आंसू को बहाओ, आंसू का इस्तेमाल कर। इसने अच्छे अच्छे साज, अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे वचन, बहुत प्रार्थनाएं, उपवास की, लेकिन एक भी आत्मा नहीं बची। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रार्थना नहीं करना चाहिए, या बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, या अच्छे साज बजाकर आराधना नहीं करनी चाहिए, मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं। लेकिन इस प्रभु के दास ने 2 शब्द खत में लिखकर इसे जवाब दिया, ट्राई टीयर्स, आंसू का इस्तेमाल कर। जानते हो, ये गांव में रहने वाले सरपंच से लेकर गांव के मेंबर से लेकर एक एक व्यक्ति के, एक एक परिवार के लिए इन्होंने आंसू बहा बहा कर दुआएं की। और जानते हो,
रिटर्न जब इसने खत लिखा कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हमने प्रभु के लिए जीती हैं, प्रभु का काम, प्रभु का राज्य इस गांव में बढ़ा है क्योंकि हमने आंसुओं का इस्तेमाल किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आपका पति बिगड़ा हुआ है? क्या वो शराबी है? क्या वो घर में कमाई लाकर नहीं देता? क्या आपकी पत्नी कहना नहीं मानती? क्या बच्चे गलत राह पर है? क्या बीमारियों ने आपके घर को घेर रखा है? क्या कर्ज आपके घर से जाता नहीं? क्या बंधनों में आप बंधे हुए हो? क्या नाना प्रकार की समस्याओं में आप फंसे हुए हो? कईयों से प्रार्थना आपने करवाई हो सकती है, लेकिन आज इस वचन को सुनकर आप 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 को प्रभु के सामने रखकर अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने खुद के लिए, अपने बुरे स्वभाव के लिए, नशीली लत से छुटकारा पाने के लिए इस वचन का इस्तेमाल करो। और ये वचन आपको निराश होने नहीं देगा, क्योंकि एकदम आखिरी लाइन को पढ़ ले, क्या लिखा है? लास्ट की लाइन, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद, उसकी आखिरी लाइन, जिसका परिणाम उद्धार है, हाँ, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। आपको कभी भी परमेश्वर के सामने रोकर पछताना नहीं पड़ेगा। हो सकता है बड़े बड़े लोगों के सामने आप रो दिए हो, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई बीमारी गई नहीं, कर्ज गया नहीं। क्या आप तैयार हैं इस वचन को क्लेम करके प्रभु के आगे रखकर कि प्रभु, मैं मेरे हर एक चीज पर शोक करते हुए, आंसू बहाते हुए, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हवाले कर रहा हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दाऊद ने एक प्रार्थना की। क्या थी वो प्रार्थना? पढ़ेंगे भजन संहिता 56 और 8 पद। भजन संहिता अध्याय 56, Psalms chapter 56 verse 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख। हाँ, क्योंकि उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। दोबारा पढ़ो। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? दाऊद कह रहा, क्या तू मेरे आंसुओं की चर्चा नहीं करता? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अच्छी तरह से एक बात सुन लो। आपकी आंखों से एक बूंद जब गिरती है पश्चाताप की, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने प्रभु इस आंसू की चर्चा करता है। दाऊद कहता है, मेरे आंसुओं की चर्चा तू करता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, छुटकारे के लिए दाऊद ने आंसू को बहाया। दाऊद ने कई भजन लिखे, वो पश्चाताप के भजन थे, और उन भजनों में दाऊद ने आंसुओं का इस्तेमाल किया। और वो कहता है कि मैं रात और दिन अपने बिस्तर को आंसुओं से भिगाता हूं। आंसुओं का इस्तेमाल। दाऊद के बारे में आपने कई प्रभु के बड़े बड़े अभिषिक्त दासों से एक बात सीखी होगी कि दाऊद नाचता था। दाऊद नाचता था। कई बड़े बड़े सेवकों ने इस बात का प्रचार किया है कि दाऊद नाचता था, हम भी नाचेंगे। दाऊद नाचता था, हम भी नाचेंगे। दाऊद गाता था, हम भी गाएंगे। लेकिन मैंने किसी भी सेवक से ये नहीं सुना कि दाऊद रोता था,
आओ हम भी रोएंगे। दाऊद पश्चाताप करता था, आओ हम भी करेंगे। दाऊद कहता है, जब मैं चुप रहा तो मेरी हड्डियां कराहते कराहते पिघल गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र शास्त्र, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, ये कहता है, पढ़ो भजन 119 और 136 पद। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है। हाँ, दाऊद कहता है, मेरे आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी दाऊद गुनाह होते हुए देखता था, पहले तो दाऊद ने अपने गुनाहों के लिए रोना शुरू किया, फिर उसके बाद में जब उसे उद्धार मिला, छुटकारा मिला, तब दाऊद ने दूसरों को देखा कि ये गुनाह में, तब दाऊद ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। भजन 126, साम्स 126, भजन 126 और उसके 5 और 6 पद को पढ़ लेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, पवित्र कलाम में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। वे जय जयकार करते हुए लवनों को पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला चाहे जाए, बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। परंतु वो फिर पुलियों को लेकर जय जयकार करता हुआ लौट आएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आज आपने आंसू बहाए तो प्रभु का वचन पूरा होता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। क्या आप अपने घर में शांति चाहते हो? क्या आप अपने घर में खुशी चाहते हो? तो हर बुरी बात के लिए, हर बुरे काम के लिए आपको रोना पड़ेगा। प्रभु के आगे रोने वाला कभी नहीं पछताया। आप प्रभु के आगे रो दो, आप प्रभु से कह दो, आप कभी नहीं पछताओगे। जो प्रभु के आगे रो दिया, उसे किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं। जिसने प्रभु के आगे हाथ फैला दिए, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। जिसने प्रभु से कह दिया, उसे और किसी को कहने की जरूरत नहीं। आइए हम इस समय दुआ करें। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार प्रभु आपने अपने वचन से हमसे बातें की। प्रभु परमेश्वर, भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है और मनुष्य को पछताना नहीं पड़ता। परंतु संसारिक भक्ति मृत्यु को उत्पन्न करती है। हे परमेश्वर, संसारिक शोक लोग बहुत करते हैं, लेकिन आत्मिक शोक लोग बहुत कम करते हैं। हे प्रभु, जितनों ने वचन को सुना, हर एक को आप ब्लेस करें, आशीष करें, और आपका अनुग्रह हर एक पर बना रहे। आपने सभा को ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद। अब सारी बातों को हम आपके कब्जे में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह आपके घर परिवार, आपके लोगों पर हमेशा बना। आप सभी ने परमेश्वर के दास के द्वारा आज के 2 कुरिन्थियों को वचन को सुना है। दास ने जो भी हमें वचन में सिखाया, सुनाया, समझाया, ठीक उसी के हिसाब से हम भी परमेश्वर के सामने सर झुकाकर, घुटने टेक कर, पश्चाताप कर कर, आंसू बहाकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी गलत आदत हैं, स्वभाव है, झूठ बोलने की, बेविचार करने की, हत्या चोरी ना करना, ये सब हर एक जो बुरी आदत हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, अहंकार की बातें, जो कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर के हित में बुरा है, उस सभी आदत को परमेश्वर हमारे जीवन से निकाल के दूर करे और परमेश्वर के जैसा ही हमें अपना स्वभाव में, अपने वचन के द्वारा अपने जीवन को जीने की हमें राह दिखाएं, ताकि हम भी परमेश्वर के राज्य में कार्य कर सकें और अपने जीवन में उन्नति पा सके। हर एक से हमें प्रेम करना और मेल मिलाप करना, हर एक चीज़ में
परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमारे बच्चे, फैमिली, परिवार, कलेसिया के लोगों को, अपने देश के लोगों को, हर एक को प्रभु सभी को शुद्ध मन दे और पवित्र आत्मा दे, ताकि ये जो जीवन है हम अच्छी रीति से परमेश्वर के कार्य में निकाल सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे जो वचन हैं मेरे YouTube चैनल पर है, आप लोग जाके उन सबको देख सकते हैं। मैंने परमेश्वर के लिए भजन, वचन, प्रार्थना, बहुत सारे मेरे वीडियो हैं, उन वीडियो को आप लोग देखें और मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी परमेश्वर के राज्य में बढ़ सकूं। सभी को जय मसीह की। आमीन आमीन।